हेलो एवरीवन। तो आज हम बायोमोलिक्यूल्स पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स को ही आगे पढ़ने वाले हैं। तो लास्ट लेक्चर में जब मैंने टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ाए थे, तब हमने 3 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े थे। अगर तुम लोगों को याद हो तो पहला था मोनोसैकेराइड, राइट, दूसरा ओलिगोसैकेराइड और तीसरा था पॉलीसैकेराइड। तो आज की क्लास में हम इन मोनोसैकेराइड्स को पढ़ने वाले हैं। ओके, मोनोसैकेराइड्स, सैकेराइड का मतलब है शुगर। ये चीज़ लास्ट क्लास में मैंने बताई थी। मोनो मतलब वन, वो शुगर्स जो एक सिंगल कंपोनेंट से बनी हो उन्हें हम मोनोसैकेराइड्स कहते हैं। तो मोनोसैकेराइड की पहली प्रॉपर्टी क्या है? इट इज मेड अप ऑफ सिंगल कंपोनेंट, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, दे कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, which is very important because मोनोसैकेराइड्स इकलौती शुगर्स हैं जो कि हाइड्रोलिसिस नहीं करती हैं। और हाइड्रोलिसिस क्या है ये लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया था, तो अगर किसी ने नहीं देखा हो दे कैन गो देयर और वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं मोनोसैकेराइड्स पे। मोनोसैकेराइड्स, देखो बच्चा, ये जो शुगर्स हैं सिंगल कंपोनेंट से बनी है, बट इनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वेरी कर सकते हैं एंड देयर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में वेरी बिटवीन 3 to 7। मतलब कोई एक मोनोसैकेराइड होगा जिसमें सिर्फ 3 कार्बन एटम्स होंगे, किसी में 4, किसी में 5, 6 और 7। अब इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बेसिस पर मोनोसैकेराइड्स के अलग अलग नाम हैं। जैसे अगर 3 कार्बन है, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 3 कार्बन का शुगर, 3 कार्बन के मोनोसैकेराइड को हम कहते हैं ट्रायोज शुगर। 4 कार्बन टेट्रोज, 5 कार्बन पेंटोज, 6 कार्बन हेक्सोज एंड 7 कार्बन हेप्ट्यूलोज। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पर अलग अलग मोनोसैकेराइड्स के नाम हैं, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज एंड हेप्ट्यूलोज, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक पेंटोज शुगर है और एक हेक्सोज शुगर है। इनके 2 एग्जाम्पल्स हैं, दो तीन एग्जाम्पल्स हैं जो अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पेंटोज का एग्जाम्पल है आरएनए और डीएनए। हेक्सोज का एग्जाम्पल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। ठीक है, ये अभी एग्जाम्पल्स हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले जितना मैंने बताया उसको समराइज करते हैं और फिर एक दूसरी चीज़ पढ़ते हैं कि मोनोसैकेराइड्स सिंगल कंपोनेंट से बने हुए हैं। इनमें 3 to 7 नंबर ऑफ कार्बन हो सकते हैं जिनके अलग अलग नाम है। अगर 3 कार्बन है तो ट्रायोज, 4 है तो टेट्रोज, 5 पेंटोज, हेक्सोज एंड हेप्ट्यूलोज फॉर 7 कार्बन्स। ठीक है, अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है, ये मैं रब कर रही हूँ, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इनके एक जनरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड। अच्छा, उससे पहले जनरल फॉर्मूला देखते हैं। जनरल फॉर्मूला देखो, कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फॉर्मूला है CnH2nOn, जो कि आया है CnH2O होल N से। रिमेंबर मैंने बताया था कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। तो उसी बेसिस पे ये कार्बोहाइड्रेट्स का एक जनरल फॉर्मूला है
इसमें एक्सेप्शंस प्रेजेंट हैं। तो अगर 3 कार्बन है यानी कि ट्रायोज है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? अब यहाँ पे n इज नंबर ऑफ कार्बन और यहाँ ट्रायोज में नंबर ऑफ कार्बन कितने? 3। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा C3H6O3। 4 कार्बन टेट्रोज C4H8O4। 5 कार्बन पेंटोज C5H10O5। 6 कार्बन हेक्सोज C6H12O6। 7 कार्बन हेप्ट्यूलोज C7H14O7। ठीक है, कुछ डाउट इसमें? अगर हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाउट मैसेज कर सकते हैं एंड वी वुड सॉल्व देम। ठीक है, तो ये तो हो गया इनका जनरल फॉर्मूला। अब हमें जो दूसरी चीज़ देखनी है वो है इनके जनरल स्ट्रक्चर। देखो बच्चा, कार्बोहाइड्रेट्स मेजरली नेचर में रिंग फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, रिंग फॉर्म में। ठीक है, मतलब रिंग शेप स्ट्रक्चर्स होंगे और 2 टाइप की रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। एक होती है फ्यूरान रिंग, एक होती है पायरान रिंग। ठीक है, 2 टाइप की रिंग्स प्रेजेंट हैं, फ्यूरान एंड पायरान। फ्यूरान रिंग होती है 5 मेंबर्ड और पायरान रिंग होती है 6 मेंबर्ड। मतलब फ्यूरान रिंग में पूरी रिंग में 5 एटम्स प्रेजेंट होंगे और पायरान में 6। ये जो 5 एटम्स हैं इनमें से एक एटम तो होगा ऑक्सीजन और बचे हुए 4 एटम्स होंगे कार्बन के। और पायरान में क्या होता है? एक तो ऑक्सीजन और बचे हुए 5 होते हैं कार्बन। ठीक है, अब फ्यूरान रिंग हम बनाते कैसे हैं? ये है एक फ्यूरान रिंग का जनरल स्ट्रक्चर, इस शेप की होती है फ्यूरान रिंग। तो अब हम आगे जाके जिन भी कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर्स पढ़ने वाले हैं उनमें अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो हम क्या बोलेंगे कि फ्यूरान रिंग के स्ट्रक्चर्स हैं वो। और पायरान रिंग होती है ऐसी। तो अगर ये स्ट्रक्चर मिला है मतलब पायरान रिंग है, ये मिला है तो फ्यूरान रिंग है। अब यहाँ देखो, ये एक ऑक्सीजन आ गया, उसके अलावा यहाँ पर ये जो वर्टिसेस हैं ये है हमारी कार्बन। तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा। ठीक है, एक ऑक्सीजन 4 कार्बन। यहाँ पर एक ऑक्सीजन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, 5 कार्बन। ठीक है, तो हमें क्या मिला? जनरल फॉर्मूला CnH2nOn सारे मोनोसैकेराइड्स का, जनरल स्ट्रक्चर रिंग फॉर्म फ्यूरान रिंग, पायरान रिंग। फ्यूरान रिंग होंगी 5 मेंबर्ड, ऐसी दिखती है। पायरान रिंग होंगी 6 मेंबर्ड, वैसी दिखती है। ठीक है, तो ये हो गया मोनोसैकेराइड्स का जनरल पूरा डिस्क्रिप्शन। अब अभी जब मैं मोनोसैकेराइड्स पढ़ा रही थी तो मैंने बोला था कि 2 इम्पॉर्टेंट हैं, एक तो पेंटोज शुगर्स और एक हेक्सोज शुगर। तो अब हम पेंटोज शुगर देखते हैं। ओके, अच्छा, आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। देखो, पेंटोज शुगर, पेंट वर्ड का मतलब होता है 5।
मैथ्स में पेंटागन पढ़े हैं ना, तो पेंटागन मतलब 5 जिसमें वर्टिसेस होते थे, सेम पेंटोस शुगर मतलब इसमें 5 कार्बन एटम्स हैं। इसका फॉर्मूला है C5H10O5 और इसमें 2 एग्जाम्पल्स हैं। पहला एग्जाम्पल है RNA और दूसरा एग्जाम्पल है DNA। RNA और DNA। अच्छा, इनके नाम सुने तो होंगे। RNA होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड और DNA होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। DNA is our genetic material। हम ह्यूमंस का जेनेटिक मटेरियल DNA है। RNA जेनेटिक मटेरियल होता है जनरली कुछ वायरसेस का। वायरसेस में RNA प्रेजेंट होता है। मोरोवर RNA हेल्प करता है प्रोटीन फॉर्मेशन में। ये सब डिटेल्स जेनेटिक्स वाले लेक्चर्स जब बनेंगे तब आएंगे। ओके, तो अभी हम बेसिकली इनके स्ट्रक्चर्स पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। मैं पहले RNA का देखो, राइबो न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर। CH2OH HHOH। ठीक है, देखो अब RNA में क्या हुआ, एक फ्यूरान रिंग प्रेजेंट है जिसमें एक ऑक्सीजन है, 4 कार्बन एटम्स हैं। तो बच्चा नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होती है 1 2 3 4 एंड दिस वन इज 5th कार्बन। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड RNA जिसमें 5 शुगर्स 5 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं। उसके अलावा इसमें फ्यूरान रिंग प्रेजेंट है जिसमें एक ऑक्सीजन एटम है, 4 कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, और हर कार्बन एटम पर मिनिमम एक ना एक OH ग्रुप, तो एक OH ग्रुप अटैच्ड होता है, राइट। तो ये हो गया राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब एक है स्ट्रक्चर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड हमारे DNA का। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर भी नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 और ये रहा 5th। ये मैं कार्बन एटम्स की नंबरिंग कर रही हूँ। हमेशा नंबरिंग ऑक्सीजन के राइट हैंड साइड वाले कार्बन एटम से स्टार्ट होती है। तो ये हो गया हमारा RNA और DNA। अच्छा, अब RNA और DNA के स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है? RNA और DNA के स्ट्रक्चर में डिफरेंस देखो, ये रहा। नाम क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी वर्ड जो यहाँ पर ऐड हुआ है ना, इस डीऑक्सी वर्ड का मतलब है कि एक ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया है, हटा दिया गया है। तो क्या होता है, DNA में 2nd कार्बन एटम में जो ऑक्सीजन है वो नहीं होता, बेसिकली OH ग्रुप नहीं होता, उसकी जगह हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ होता है। इसीलिए DNA का जनरल फॉर्मूला C5H10O4 है। कार्बन 5 हमने काउंट कर लिए, अब हाइड्रोजन काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 10 और ऑक्सीजन 1 2 3 एंड 4, ओनली 4 ऑक्सीजन। जबकि RNA का जनरल फॉर्मूला है C5H10O5। डाउट है तो काउंट कर लो, ठीक है। तो दिस वॉज पेंटोस शुगर जिसमें 2 एग्जाम्पल्स हैं RNA और DNA। अब हम पढ़ते हैं हेक्सोस शुगर के बारे में।
वीडियो के स्टार्टिंग में मैं बता रही थी हेक्सोज शुगर में टोटल 3 एग्जाम्पल्स हमको पढ़ने हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। तो हेक्सोज शुगर, हेक्स मतलब 6 कार्बन एटम्स हैं, जनरल फॉर्मूला C6H12O6। ठीक है, तो इसको इजी बनाने के लिए क्या करते हैं, कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं। देखो जितनी कंपैरेटिव स्टडी करते हैं ना उतना चीजें समझना इजी हो जाता है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज है एक पायरान रिंग, गैलेक्टोज है एक पायरान रिंग और फ्रक्टोज है एक फ्यूरान रिंग। देखो मैं एक बारी इन तीनों का स्ट्रक्चर बनाती हूँ और फिर तुम लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, देखो ग्लूकोज, सबसे पहले ग्लूकोज में देखते हैं नंबरिंग ऑक्सीजन के राइट हैंड साइड से 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन का है, जनरल फॉर्मूला C6H12O6 काउंट करके हम वेरीफाई कर सकते हैं। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ग्लूकोज मतलब अब जो स्ट्रक्चर्स आएंगे ना उनमें 2 फॉर्म्स यूज होती हैं, अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म। ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अल्फा ग्लूकोज। ठीक है, क्या है बता रही हूं, दिस इज अल्फा फ्रक्टोज एंड दिस इज अल्फा गैलेक्टोज। क्या है, इन सब के फर्स्ट कार्बन को देखो, देखो पहले यहां पे नंबरिंग 1, इसमें नंबरिंग यहां से शुरू है 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। जो बच्चा अल्फा और बीटा फॉर्म का डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस है इनके पहले कार्बन के OH से। पहले कार्बन के OH को नोटिस करो, पहले कार्बन में OH ग्रुप प्रेजेंट है नीचे की तरफ बेस पे, लेकिन जो बीटा फॉर्म होती है उसमें अंतर क्या होता है देखना, मैं सब कुछ एग्जैक्ट सेम टू सेम बनाऊंगी। बस OH ग्रुप उल्टा फ्लिप कर दूंगी और ये बन गई मेरे ग्लूकोज की बीटा फॉर्म। इट इज बीटा ग्लूकोज। बीटा फ्रक्टोज अगर मुझे बनाना है तो यहां पर OH ग्रुप रिवर्स हो जाएगा, OH यहां CH2OH यहां, बाकी सब कुछ एज इट इज सेम रहेगा। गैलेक्टोज में क्या करना है, अल्फा बीटा का क्या डिफरेंस है, सिर्फ OH ग्रुप ऊपर आ जाएगा।
ठीक है। अब देखो फ्रक्टोज वाला स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पर क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है फ्यूरान रिंग की फॉर्म में, मतलब 5 कार्बन की रिंग, 5 एटम्स की रिंग, जिसमें एक तो हो गया ऑक्सीजन, बाकी 4 एटम्स यहाँ आ जाते हैं और एक कार्बन एटम रिंग के बाहर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हो गया फ्रक्टोज। फ्रक्टोज को हम फ्रूट शुगर भी कहते हैं, फ्रूट शुगर। क्यों? क्योंकि ये हमारे फ्रूट्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है। ग्लूकोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, अच्छा ग्लूकोज और गैलेक्टोज के बीच का डिफरेंस कोई आइडेंटिफाई कर सकता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज के बीच में भी डिफरेंस सिर्फ एक कार्बन एटम पे है, विच इज कार्बन नंबर 4। यहाँ पर 4th कार्बन पे हाइड्रोजन ऊपर है, OH ग्रुप नीचे है। कुछ भी देख लो, अल्फा बीटा कोई भी फॉर्म देख लो, हाइड्रोजन ऊपर है, OH नीचे। गैलेक्टोज में देखो 4th कार्बन पे OH ऊपर है और हाइड्रोजन नीचे है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। बच्चा ये जो डिफरेंसेस है ना, ये इनके कॉन्फ़िगरेशन के हैं, और इस कॉन्फ़िगरेशन के डिफरेंस से क्या होता है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर और उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। ठीक है। गैलेक्टोज ना, सॉरी ग्लूकोज, ग्लूकोज सबने नाम सुना है। क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं ग्लूकोज की? पहला, फोटोसिंथेसिस में मिलता है, एक फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट जो होता है प्लांट में, वो ग्लूकोज होता है। दूसरा, ग्लूकोज को हम ब्लड शुगर कहते हैं, क्योंकि हमारे ब्लड में ग्लूकोज ट्रैवल कर रहा होता है। और साथ के साथ ग्लूकोज को हम ग्रेप शुगर भी कहते हैं। सी, फ्रक्टोज इज फ्रूट शुगर बिकॉज सारे फ्रूट्स में वो प्रेजेंट है, लेकिन ग्लूकोज को ग्रेप शुगर इसलिए कहते हैं क्योंकि ग्रेप्स में कंपैरेटिवली ग्लूकोज का अमाउंट ज़्यादा होता है। ठीक है। तो ग्लूकोज की क्या है, 3 प्रॉपर्टीज हैं, एक तो ब्लड शुगर है, दूसरा ग्रेप शुगर है, तीसरा फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट है। ये हो गया ग्लूकोज। फ्रक्टोज समझ में आया, फ्यूरान रिंग है, ऐसे इसके स्ट्रक्चर्स हैं। और ये रहा गैलेक्टोज। गैलेक्टोज और ग्लूकोज में डिफरेंस क्या है, सिर्फ 4th कार्बन पे। ओके। और अल्फा और बीटा फॉर्म में क्या डिफरेंस है? अल्फा और बीटा फॉर्म में डिफरेंस है 1st कार्बन के OH ग्रुप से। देखो यहाँ अल्फा फॉर्म में OH ग्रुप हमेशा नीचे आएगा, बीटा फॉर्म में OH ग्रुप ऊपर आता है। फ्रक्टोज के अल्फा फॉर्म में OH ग्रुप नीचे है, बीटा फॉर्म में ऊपर है। सेम इज विद गैलेक्टोज। ठीक है। तो मोनोसैकेराइड समझ में आए, हमारा ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज। तो बच्चा दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टडी अबाउट ओलिगोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स पढ़ लिए, अब ओलिगोसैकेराइड्स पढ़ेंगे। तो आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ इशू हो, प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। अगर ये वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट। थैंक यू।